नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत और उनसे जुड़े स्थान की गहराई में उतर रहे हैं जो आस्था, इतिहास और थोड़ी कह सकते हैं हैरत अंगेज परंपराओं का संगम है। करणी माता। जी। हम उनके जीवन पर, उनके दौर में उनका क्या प्रभाव रहा और जाहिर है बीकानेर के पास देशनोक में उनके विश्व प्रसिद्ध मंदिर पर बात करेंगे। हमारी ये चर्चा जो है वो करणी माता जीवन, मंदिर और महत्व शीर्षक वाले दस्तावेज में दी गई जानकारी पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है करणी माता की कहानी के सबसे अहम पहलुओं को समझना, उनका ऐतिहासिक कद, उनकी आध्यात्मिक विरासत और हाँ, उस अनोखे मंदिर का रहस्य जिसके बारे में सुनकर शायद कोई भी चौंक जाए। सही कहा। ये सिर्फ आस्था की कहानी नहीं, इसमें राजपूताना इतिहास है, राजघरानों से रिश्ते हैं और एक ऐसी परंपरा है जिसके केंद्र में हजारों चूहे हैं। बिल्कुल। करणी माता सिर्फ एक पूज्य देवी ही नहीं, बल्कि राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की बनावट का एक बहुत महत्वपूर्ण धागा है। हम उनके शुरुआती जीवन से लेकर उनके चमत्कारी समझे जाने वाले कामों और उस मंदिर तक का सफर तय करेंगे जो आज भी लोगों को हैरान करता है और अपनी तरफ खींचता है। तो फिर शुरू से ही शुरू करते हैं। कौन थी करणी माता, कहाँ और कैसे उनका जीवन आरंभ हुआ? स्रोत हमें बताते हैं कि उनका जन्म आज से सदियों पहले हुआ था। हाँ, उनका जन्म विक्रम संवत 1444 यानी कि 1387 ईस्वी में जोधपुर के पास सुअप नाम के गांव में हुआ था। अच्छा, सुअप गांव में। जी। वो एक चारण परिवार से थी। पिता मेहाजी चारण और माता देवली बाई। उनका बचपन का नाम ऋडुबाई था। करणी माता नाम तो उन्हें बाद में मिला। ऋडुबाई। हाँ, ऋडुबाई। और ये जानना जरूरी है कि वे चारण समाज से थीं, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में चारणों का एक खास स्थान रहा है। वे कवि भी थे, इतिहासकार भी और देवी के उपासक भी। अच्छा। उन्हें राज दरबारों में काफी सम्मान प्राप्त था। ये ऋडुबाई से करणी माता, ये बदलाव कैसे आया? और मैंने सुना है उनके विवाह को लेकर भी एक बहुत ही असामान्य बात है। मतलब आमतौर पे विवाह के बाद तो गृहस्थ जीवन शुरू होता है, पर उनके मामले में कुछ अलग हुआ है ना? हाँ, आपने सही सुना। उनका विवाह सांतिका गांव के देपाजी चारण से हुआ था। लेकिन विवाह के बाद उन्होंने वो पारंपरिक गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया। उन्होंने शायद महसूस किया कि उनका रास्ता सांसारिक सुखों का नहीं, बल्कि लोक कल्याण और आध्यात्मिक साधना का है। और यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या हुआ? मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहते हैं कि उन्होंने खुद अपनी छोटी बहन गुलाबबाई का विवाह अपने पति देपाजी से करवा दिया। अपने ही पति से? जी हाँ, ताकि वंश आगे बढ़ सके और वो खुद पूरी तरह से जनसेवा और भक्ति के मार्ग पर चल सके। ये एक बहुत बड़ा त्याग था और यहीं से उनके माता स्वरूप की शुरुआत हुई। वो लोगों के लिए करणी माँ या करणी माता बन गई। एक तरह से कहे तो लोक माता। लोक माता, ये शब्द ही अपने आप में उनके व्यापक प्रभाव की ओर इशारा करता है। मतलब उनका असर सिर्फ आध्यात्मिक दायरे तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक और शायद राजनीतिक हलकों में भी महसूस किया जाता था। निश्चित रूप से। उन्हें सिर्फ चारणों की कुल देवी यानी उस कुल या वंश की मुख्य पूज्य देवी ही नहीं कहा जाता, बल्कि मारवाड़ की कुल माता भी माना जाता है। मारवाड़ की कुल माता? हाँ, कुल माता का अर्थ है पूरे क्षेत्र की मां समान पूज्य हस्ती। इससे पता चलता है कि उनका सम्मान और प्रभाव किसी एक समुदाय तक सीमित न होकर पूरे मारवाड़ क्षेत्र में फैला हुआ था। उस समय के शक्तिशाली राजपूत शासक, खासकर राठौड़ वंश के राजा, उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। और ये श्रद्धा सिर्फ मन तक ही सीमित नहीं थी। हमने सुना है कि उनका आशीर्वाद राज्यों की स्थापना से भी जुड़ा है। ये बात तो उन्हें इतिहास में एक अलग ही मुकाम पर रखती है। हाँ, ये उनके जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण और शायद सबसे प्रभावशाली पहलू है। स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजस्थान की दो बड़ी और ऐतिहासिक रियासतों जोधपुर और बीकानेर की नींव रखने में करणी माता का सीधा योगदान और आशीर्वाद था। सीधा योगदान कैसे? राव जोधा, जिन्होंने 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर बसाया और मेहरानगढ़ जैसे भव्य किले की नींव रखी, वो करणी माता के परम भक्त थे। अच्छा। कहा जाता है कि करणी माता ने न सिर्फ उन्हें जोधपुर जीतने और बसाने का आशीर्वाद दिया, बल्कि मेहरानगढ़ किले की नींव का पहला पत्थर भी संभवतः उन्हीं के हाथों से रखवाया गया था। किले की नींव रखना, ये तो सचमुच सीधा हस्तक्षेप हुआ। ये सिर्फ एक आशीर्वाद से कहीं ज्यादा लगता है। हाँ, बिल्कुल। क्या उस जमाने में किसी संत या देवी का इस तरह राज्य स्थापना में शामिल होना आम बात थी, या करणी माता इस मामले में अनूठी थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
देखिए, उस दौर में शासकों के लिए आध्यात्मिक गुरुओं या देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना बहुत महत्वपूर्ण था। ये न सिर्फ उनकी प्रजा के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ाता था, बल्कि इसे एक तरह से दैवीय स्वीकृति का संकेत भी माना जाता था, जो उनकी राजनीतिक वैधता को मजबूत करता था। लेकिन करणी माता का मामला थोड़ा और विशिष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका जुड़ाव सिर्फ आशीर्वाद तक नहीं, बल्कि नींव रखने जैसी क्रियाओं से सीधे जोड़ा जाता है। और बीकानेर की कहानी भी कुछ ऐसी है। जी हाँ, राव जोधा के ही एक पुत्र थे, राव बीका। जब राव बीका ने अपने पिता से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने का फैसला किया, तो वो भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए करणी माता के पास पहुंचे। अच्छा, वो भी गए? हाँ, करणी माता ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना की, जो आगे चलकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण रियासत बना। कमाल है। तो आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं थीं, बल्कि उस उथल-पुथल भरे दौर में नई राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और स्थिरता में एक प्रेरक और कह सकते हैं कि निर्णायक शक्ति भी बनी। वाकई ये तो उन्हें इतिहास में सिर्फ एक संत या देवी नहीं, बल्कि एक तरह का किंग मेकर या कहें राज्य निर्माता बना देता है। ये जानना सचमुच हैरत अंगेज है। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसके लिए करणी माता मंदिर आज शायद दुनिया भर में सबसे ज्यादा जाना जाता है। वो हजारों चूहे। जी, चूहे। इसे चूहों का मंदिर क्यों कहते हैं, ये कहाँ है और आखिर ये चूहे हैं कौन? मतलब ये विषय थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लगता तो है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक नाम के कस्बे में स्थित है। देशनोक? जी, देशनोक। ये वही जगह है जहाँ करणी माता ने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा बिताया और यहीं वो अंत में समाधिस्थ भी हुई। मंदिर की सबसे बड़ी और अनोखी पहचान है यहाँ आजादी से घूमते हजारों चूहे। हजारों? हाँ, हजारों। स्थानीय भाषा में इन्हें काबा कहा जाता है। काबा? हाँ, काबा। ये मंदिर के हर कोने में नजर आते हैं, भक्तों के पैरों के बीच से दौड़ते हुए, प्रसाद की थालियों से खाते हुए, दीवारों पर चढ़ते हुए। और सबसे अजीब बात, न तो ये किसी से डरते हैं, न ही कोई इन्हें नुकसान पहुंचाता है। हजारों चूहे एक पवित्र स्थान में, कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद चूहों को इतना पसंद नहीं करते। हाँ, ये बात तो है। इनके पीछे मान्यता क्या है? क्यों इन्हें इतना पवित्र माना जाता है और ये काबा क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरी और अनोखी मान्यता जुड़ी हुई है। माना जाता है कि ये काबा साधारण चूहे नहीं है। अच्छा। लोक आस्था के अनुसार ये करणी माता के वंशज हैं, खासकर चारण समुदाय के लोग जो मृत्यु के बाद चूहे के रूप में यहाँ जन्म लेते हैं। ओ, मतलब पुनर्जन्म? हाँ, बिल्कुल। और जब इन चूहों की मृत्यु होती है तो वे फिर से मनुष्य के रूप में करणी माता के वंश यानी चारण परिवार में ही जन्म लेते हैं। ये जन्म और पुनर्जन्म का एक चक्र है जो करणी माता के आशीर्वाद से चलता रहता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा। इसीलिए इन काबाओं को करणी माता का ही अंश या उनका प्रिय माना जाता है। उन्हें खिलाना पुण्य का काम समझा जाता है और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान या मारना भीषण पाप माना जाता है। पाप? जी, यहाँ तक कि अगर किसी के पैर के नीचे आकर कोई काबा मर जाए तो प्रायश्चित के तौर पर सोने या चांदी का चूहा बनवाने की भी परंपरा है। सोने या चांदी का चूहा? ये तो बहुत ही अलग बात है। पुनर्जन्म की धारणा तो भारतीय दर्शन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उसका इस तरह चूहों से जुड़ जाना ये वाकई बहुत विशिष्ट है। हाँ, है तो। और एक और बात जो मैंने सुनी है कि इन हजारों काले या भूरे चूहों के बीच अगर किसी को सफेद चूहा दिख जाए तो वो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ये सच है क्या? हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मंदिर में दिखने वाले ज्यादातर काबा काले या भूरे रंग के होते हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ कुछ सफेद काबा भी हैं। अच्छा। सफेद काबा का दिखना बहुत दुर्लभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफेद काबा स्वयं करणी माता या उनके किसी प्रमुख गण का ही रूप है। इसीलिए अगर किसी श्रद्धालु को सफेद काबा के दर्शन हो जाते हैं तो इसे देवी का विशेष आशीर्वाद माना जाता है और कहा जाता है कि उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लोग घंटों इंतजार करते हैं एक सफेद काबे की झलक पाने के लिए। ये तो अद्भुत है। क्या मंदिर की बनावट या इतिहास के बारे में भी कुछ खास बातें हैं? ये चूहे कब से हैं यहाँ, मतलब कोई अंदाजा? देखिए, मंदिर का जो वर्तमान भव्य स्वरूप हम देखते हैं, संगमरमर की सुंदर नक्काशी और चांदी के भारी दरवाजों वाला, उसका श्रेय बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को जाता है। गंगा सिंह जी?
हाँ, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में इसका जीर्णोद्धार और विस्तार करवाया था। इसमें मुगल और राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण दिखाई देता है। मुख्य द्वार पर लगे चांदी के किवाड़ों पर देवी के जीवन से जुड़े प्रसंग और अन्य देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। लेकिन जो मूल मंदिर या गर्भगृह है वो बहुत पुराना माना जाता है, संभवतः स्वयं करणी माता के जीवन काल का। अच्छा। जहां तक चूहों की बात है, ये परंपरा कब शुरू हुई इसका कोई सटीक ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिलना तो मुश्किल है, लेकिन ये सदियों से चली आ रही है और मंदिर की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। अब अगर हम थोड़ा धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू धर्म की विशाल परंपरा में करणी माता का स्थान क्या है? उन्हें किस देवी का अवतार माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करणी माता को आदि शक्ति माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है। विशेष रूप से उन्हें हिंगलाज माता का अवतार कहा जाता है। हिंगलाज माता? जी, हिंगलाज माता का मुख्य शक्तिपीठ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और वो भी चारणों और कई अन्य समुदायों की कुल देवी हैं। तो करणी माता को उसी आदि शक्ति का अवतार मानकर पूजा जाता है। अच्छा। वे शक्ति यानी ऊर्जा, बल और संरक्षण की देवी मानी जाती हैं। उनकी पूजा सिर्फ चारण समुदाय या राजपूत ही नहीं, बल्कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लाखों लोग करते हैं। और जाहिर है नवरात्रों के समय यहाँ का माहौल कुछ खास होता होगा। बिल्कुल। साल में 2 बार चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रों के दौरान देशनोक में विशाल मेलों का आयोजन होता है। मेले भी लगते हैं? जी हाँ, बड़े मेले। इन मेलों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कई लोग तो सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करके माता के दरबार में पहुंचते हैं। पैदल? हाँ, पैदल। इन दिनों मंदिर में विशेष पूजा पाठ, हवन, भजन, कीर्तन और रात भर जागरण होते हैं। पूरा कस्बा भक्ति के रंग में रंगा होता है। ये समय करणी माता के प्रति लोगों की गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक होता है। इतना लंबा और प्रभावशाली जीवन, उनका अंत कैसे हुआ? क्या इसके बारे में भी कोई रहस्य या अनोखी कहानी जुड़ी है, जैसे उनके जन्म और जीवन से जुड़ी हैं? हाँ, उनके जीवन के अंत को लेकर भी सामान्य धारणा से कुछ अलग बातें प्रचलित हैं। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने काफी लंबी आयु पाई, लगभग 151 वर्ष। 151 वर्ष? जी हाँ। उनका देहावसान विक्रम संवत 1595 यानी 1515 ईस्वी के आसपास माना जाता है। लेकिन लोक कथाओं और प्रबल मान्यताओं के अनुसार उनकी मृत्यु सामान्य तरीके से नहीं हुई। तो फिर? कहा जाता है कि वे देशनोक के पास किसी स्थान पर गईं और वहीं अपने भौतिक शरीर सहित रहस्यमयी ढंग से अंतर्ध्यान हो गईं या ज्योति में विलीन हो गईं। अंतर्ध्यान मतलब गायब हो गई? हाँ, एक तरह से जीवित समाधि ले ली। ये बात उनके चमत्कारी जीवन की गाथा को और भी रहस्यमयी बना देती है। देशनोक मंदिर के गर्भगृह में आज भी उनकी चरण पादुका हैं और प्रतीक रूप में उनकी पूजा होती है, जिसे उनकी समाधि स्थली भी माना जाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी बिंदुओं को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? एक क्विक रिकैप जैसा। जरूर, बिल्कुल। मुख्य बातें ये हैं। पहला तो जन्म और पहचान। 1387 ईस्वी सुआप गांव, जोधपुर के पास, चारण कुल में जन्म। असली नाम रेणुबाई, बाद में करणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है। दूसरा, महत्व और प्रभाव। चारणों की कुलदेवी और मारवाड़ की कुल माता। जोधपुर 1459 और बीकानेर 1488 जैसी बड़ी रियासतों की स्थापना में उनका आशीर्वाद और अहम भूमिका। शासकों के लिए राजनीतिक वैधता का भी स्रोत। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, प्रमुख स्थल देशनोक, बीकानेर में विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जहां उन्होंने जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया और समाधि ली। चौथा, अनोखी परंपरा। मंदिर में हजारों पवित्र चूहों, काबा का निवास, जिन्हें करणी माता का वंशज माना जाता है। और हाँ, सफेद काबा का दर्शन अत्यंत शुभ। वो काबा वाली बात? जी। पांचवां, धार्मिक स्थान। आदिशक्ति दुर्गा, विशेषकर हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती हैं, शक्ति और संरक्षण की देवी। और छठा, अंत। लगभग 151 वर्ष की आयु में 1515 ईस्वी के आसपास रहस्यमयी ढंग से अंतर्ध्यान या समाधि लेना। बिल्कुल साफ। जन्म 1387, चारण कुलदेवी, जोधपुर बीकानेर स्थापना में अहम भूमिका,
देशनोक का वो अनोखा चूहों वाला मंदिर और वहां के काबा, और 1515 में वो रहस्यमयी अंत। ये बिंदु करणी माता के असाधारण जीवन और उनके स्थायी प्रभाव को समझने के लिए काफी हैं। एकदम सही। ये तथ्य उनके जीवन की एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके प्रभाव की गहराई शायद इन तथ्यों से भी कहीं ज्यादा है, जो आज भी महसूस की जा सकती है। आज की ये बातचीत वाकई कमाल की रही। करणी माता की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अटूट आस्था, निस्वार्थ सेवा भावना और एक करिश्माई नेतृत्व किसी इंसान को पीढ़ियों तक पूजनीय बना सकता है। बिल्कुल। और देशनोक मंदिर, वहां के काबा, ये भारत की अविश्वसनीय रूप से विविध, कभी कभी तर्क से परे लगने वाली लेकिन गहरी जड़ों वाली धार्मिक परंपराओं की एक जीती जागती मिसाल है। ये कहानी सिर्फ इतिहास या धर्म में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए सोचने का विषय है जो मानवीय विश्वास, सामूहिक आस्था और उनके प्रकट होने के अनगिनत तरीकों को समझने की कोशिश करता है। हाँ, और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उठता है जिस पर हमारे श्रोता शायद सोच सकते हैं। आखिर किसी स्थान, प्रतीक जैसे देशनोक के ये चूहे या किसी व्यक्तित्व से जुड़ी सामूहिक आस्था सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी मजबूत और जीवंत कैसे बनी रहती है? ये सोचने वाली बात है। आज की तेजी से बदलती तर्क प्रधान दुनिया में भी यह अटूट विश्वास कैसे कायम रहता है? ये चीज हमें इंसानी मानस, सामूहिक चेतना के निर्माण और कहानियों की शक्ति के बारे में क्या सिखाती है? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।